क्या अभी भी आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं? सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन इंडिया में इंजीनियरिंग कैटेगरी में होने वाला वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन है इन द लेवल ऑफ टफनेस एंड अपॉर्चुनिटी। हमारे देश में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं वो क्लास ए गेजेटेड ऑफिसर बनते हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है वो राष्ट्रपति भवन से आता है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफिस से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो भी क्वालिफाई करते हैं उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट के वहां से आता है। कुछ और खास बातें अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपने किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड भरा हुआ है और आपको ईएससी आप ईएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो वो बॉन्ड भी आपका अनएलिजिबल हो जाता है, उसकी भी एलिजिबिलिटी आपकी नहीं रह जाती है। तो ये कुछ इस लेवल का एग्जामिनेशन होता है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपने अगर अभी तक भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा है तो अगर आप ऑफिशियल यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे तो वहां पे फॉर्म की डेट जो है वो निकल चुकी है, फॉर्म की डेट आपकी जा चुकी है। लेकिन कुछ न्यू अपडेट ऐसे आए हैं जिससे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं भरा है और आपके मन में है कि मैं इस वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए जाना चाहता हूँ, 2025 में ये एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ, तो आपके लिए फिर से ये अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला क्या है। सो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको आप आईआरएमएस कहते हैं, रिसेंटली अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि आईआरएमएस ने वैकेंसीज को अटैच किया है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। क्या हिस्ट्री है? तो पहले ये जो रेलवे में इंजीनियर्स हुआ करते थे, जो कैटेगरी ए के इंजीनियर्स हुआ करते थे, जैसे आप कहीं पर भी डीआरएम वगैरह देखते हैं, वो बेसिकली ईएससी होते हैं। तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज पहले यूपीएससी के ईएससी एग्जामिनेशन से रिक्रूट किया करती थी। फिर 2022 में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको आप सीएससी कहते हैं, जो अगेन यूपीएससी कराता है, आईआरएमएस की वैकेंसी सीएससी से अटैच हो गई थी, जो कि नियरली एक नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन है। मतलब आईआरएमएस में इन इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए नॉन टेक्निकल लोग जो बीटेक बी नहीं करते हैं उनकी भी एलिजिबिलिटी हो गई थी। लेकिन वापस आईआरएमएस ने अपना रिक्रूटमेंट ईएससी से अटैच किया है और अब वो सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और ईएससी दोनों के थ्रू ही रिक्रूट करेगा। ये ऑर्डर आने से, ये अपडेट आने से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में कुछ वैकेंसीज बढ़ गई। लगभग 225 वैकेंसी अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सबकी वैकेंसीज में 225 नंबर का इंक्रीज आया। और ये अपडेट कब हुआ? ये हुआ लगभग 5 से 6 अक्टूबर के बीच में। आईआरएमएस ने अपना लेटर रिलीज किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि अब आईआरएमएस ईएससी से रिक्रूट करेगा। और पुरानी लास्ट डेट कब थी ईएससी का फॉर्म भरे जाने की? 8 अक्टूबर। तो अगर अब आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे तो ईएससी का 2025 में रीस्केड्यूलिंग हो गई है। देखिए, एग्जाम रीस्केड्यूल नहीं हुआ है ऐसी अभी भी कोई सूचना नहीं है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा 9th ऑफ फेब 2025। आपका गेट एग्जाम कब होता है? पहली वीक में आपके फेब के। तो पहला वीकेंड आपका गेट का एग्जाम लगा हुआ है, सेकेंड वीकेंड आपका ईएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, और उसके बाद थर्ड वीकेंड में अगर आप गेट में सेकेंड पेपर फिल किए हैं तो थर्ड वीकेंड में आपका सेकेंड पेपर का एग्जामिनेशन होगा। तो जो फरवरी का मंथ है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे और देखते हैं कि यूपीएससी की वेबसाइट पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाइए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रीस्केड्यूलिंग ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025। रीस्केड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2025, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक नोटिस मिलेगा और वो नोटिस आपको ये देखने को मिल रहा है ऑफिशियल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की वेबसाइट पे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है दैट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड द engineering streams, civil, electrical, mechanical, signal and telecommunication and store sub cadres of IRMS
as participating services in Engineering Service Examination 2025. As such, the 1 week correction oblique edit window, which was scheduled to be open from 9th October 2024, has been put on hold. The same will be available on Commission website shortly, along with the opening of the online application window for fresh candidates who want to participate in the एग्जामिनेशन। मतलब क्या निकल करके आता है, यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म 8 अक्टूबर तक फिल करने की लास्ट डेट निकल गई। अब इस अपडेट से पहले, आईआरएमएस की वैकेंसीज अपडेट होने से पहले एक करेक्शन विंडो ओपन होना था। मतलब जिन्होंने भी फॉर्म भरने में मान लीजिए कुछ गलती कर दी है, कुछ उनको करेक्ट करना है, कुछ प्रेफरेंस वगैरह बदलनी है, उनके लिए करेक्शन विंडो, एडिट विंडो हर बार हमारे लिए ओपन होता है ईएससी एग्जामिनेशन में। तो इस बार उसको अभी टाइम बीइंग के लिए होल्ड किया है और साफ लिखा हुआ है कि फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिर से ओपन होगा। तो अगर आपने ईएससी का फॉर्म नहीं भरा था और आपने नहीं सोचा था, तो अब आपके पास एक बार फिर ये मौका बनता है कि आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को देने का विचार कर सकते हैं, देने की सोच सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से जो आपको जॉब लगती है वो बहुत ही अच्छी जॉब होती है, गेजेटेड ऑफिसर आप होते हैं। मतलब जब आप कई ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ज्वाइन करते हो तो आप सीधे असिस्टेंट डायरेक्टर जैसी पोजीशंस पे ही ज्वाइन करते हो। तो जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन साइड में जो एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, उनकी पोजीशंस होती है, वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, उनका भी कुछ इस तरीके का ही लेवल होता है और बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज और मान सम्मान डेफिनेटली आपको मिलता है। तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन अगर आपने गेट के साथ, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो गेट की तैयारी के साथ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी ऑलमोस्ट 70% साथ में आपकी हो जाती है, क्योंकि टेक्निकल सिलेबस मोर और लेस आपका ईएससी और गेट का सिमिलर होता है। गेट से थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल सिलेबस आपका ईएससी का होता है, प्लस उसमें नॉन टेक का पोर्शन रहता है जो आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री वगैरह, ये एडिशनली आपको ईएससी के लिए पढ़ना पड़ता है। मोटा मोटा पेपर पैटर्न क्या है कि 9 फेब को आपका प्रीलिम्स टाइप का एग्जाम होगा। वो प्री निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर प्री में मेरिट में आया तो आपको मेंस एग्जाम देना होता है जो कन्वेंशनल एग्जाम होता है, और मेंस एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। अगर प्री, मेंस, इंटरव्यू ये सब क्वालिफाई करते हैं तो उसके हिसाब से आपकी रैंक बनती है, और रैंक के हिसाब से आपको आपकी प्रेफरेंस वाइज जो भी होता है, प्रेफरेंस के हिसाब से आपको आपकी ज्वाइनिंग और पोस्टिंग मिलती है। तो बेसिकली एग्जाम का, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, बट डेफिनेटली ये एग्जाम वर्थ फॉर ट्राइंग है। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ईएससी को भी एक शॉट देना चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।